जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको शाम 5:30 बजे हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों इस हिंदी की क्लास में उन सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्प होगी जिन एग्ज़ामों में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द है? तो दोस्तों इनमें है व्योम। व्योम इस आकाश का पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा है जो फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इनमें फूल का पर्यायवाची नहीं है तनुजा। तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों कुसुम, सुमन और दोस्तों पुष्प, यह सभी फूल के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों इसे आप जरूर नोट कर लें। यह तीनों फूल के पर्यायवाची हैं और तनुजा जो था दोस्तों यह फूल का पर्यायवाची नहीं था। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। यानी दोस्तों तीन एक समान पर्यायवाची हैं और दोस्तों एक इनमें से पर्यायवाची उनका नहीं है। तो दोस्तों तीन पर्यायवाची कौन है समान? तो दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों भास्कर सूर्य को कहते हैं, दिवाकर भी सूर्य को कहते हैं और दोस्तों रवि भी सूर्य को कहते हैं। यानी दोस्तों यह सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। यह तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं और दोस्तों सुधाकर जो है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इन तीनों को आप नोट कर लें, यह सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो दोस्तों भिन्न अर्थ वाला यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपस में पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऊष्मा, प्रभाकर और सवेरा। ऊष्मा, प्रभाकर और सवेरा यह सुबह के पर्यायवाची हैं और दोस्तों दिन जो है यह इनका विषम है, यानी इनसे भिन्न है, अलग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह दोस्तों आपस में पर्यायवाची हैं और यह इनसे अलग है। यह दिन जो है दोस्तों यह अलग होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, आडंबर, आडंबर का समानार्थी है। यानी दोस्तों समानार्थी भी पर्यायवाची को ही बोलते हैं। तो दोस्तों आडंबर का समानार्थी क्या है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ढोंग। ढोंग इसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी आडंबर का पर्यायवाची ढोंग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कपाल का समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों कपाल यानी होता है दोस्तों माथा। माथा जो होता है इसे कपाल बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे स्टार लगाकर नोट करें, यह काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। और दोस्तों कपाल हम कभी कभी इसे खप्पर भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों खप्पर इसका नहीं होता है, माथा इसका सही पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसे स्टार लगाकर जरूर नोट करें। और यह काफ़ी एग्जामों में देखने को मिला है और मैंने खुद यह एग्जामों में देखा है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, छंद का समानार्थी है। यानी दोस्तों छंद का पर्यायवाची क्या है इनमें से? तो दोस्तों छंद का पर्यायवाची है पद। छंद को दोस्तों पद भी बोलते हैं। पद इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सूर्य
सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है। यानी दोस्तों इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, अभी मैंने पहले भी बताए थे इनसे और अब भी बता रहा हूं दोस्तों। दिनकर, दिवाकर और दोस्तों सूरज, यह सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। और दोस्तों महेंद्र जो है यह इंद्र का पर्यायवाची है। तो दोस्तों यह अपर्यायवाची है सूर्य का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची है। तो दोस्तों नागर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो दोस्तों नागर का हो जाएगा चतुर। नागर का चतुर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यह बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि दोस्तों व्योम, नभ और दोस्तों अनंत, अंबर, यह सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों यह आकाश के पर्यायवाची हैं। और दोस्तों इनमें अंबक जो है, अंबक, यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप दोस्तों अंबक जो है इसे आकाश का पर्यायवाची ना समझ लेना, क्योंकि इसमें पूछा गया है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों आकाश के पर्यायवाची हैं व्योम, नभ और अनंत, यह आकाश के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो दोस्तों दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से बताना है विपरीतार्थी कौन सा है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा भार्या। भार्या जो है यह इनसे विपरीत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आत्मजा, नंदिनी, कन्या, यह सभी दोस्तों पुत्री के पर्यायवाची हैं। यह दोस्तों पुत्री के पर्यायवाची हैं, इन्हें आप जरूर नोट कर लें। तो दोस्तों यह पुत्री के पर्यायवाची हो गए आत्मजा, नंदिनी और कन्या, यह लड़की यानी पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा भिन्न अर्थ वाला शब्द है, यानी कौन सा आपस में पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मृगेंद्र, मृगराज और दोस्तों बृघ, यह सभी हिरण के पर्यायवाची शब्द हैं। यह दोस्तों सभी हिरण के पर्यायवाची शब्द हैं। और दोस्तों तुरंग जो है यह हिरण का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों तुरंग जो होता है यह घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों यह अभी आप ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अंधकार जो है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों अंधकार का पर्यायवाची शब्द है तमिर। तमिर इसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निधन का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों निधन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? यह हो जाएगा देवासन। देवासन निधन का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों किरण का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो दोस्तों इसमें आकाश जो है यह आकाश जो है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों किरण के अंशु, रश्मि और दोस्तों मयूख यह किरण के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों यह नियति जो है इसका समानार्थी शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका समानार्थी शब्द है भाग्य।
भाग्य इसका समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियति भाग्य का समानार्थी शब्द है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है एलंकेश। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों एलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों यह हो जाएगा कुबेरक। कुबेर का इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इनमें सभी बादल के पर्यायवाची हैं और एक बादल का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा है? तो दोस्तों इसमें बादल का पर्यायवाची नहीं है, वह है दोस्तों बारिधि। बारिधि इसका बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी दोस्तों जलद, जलद, नीरद और मेघ यह सभी दोस्तों बादल के पर्यायवाची हैं। यह बादल के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों इन्हें भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी दोस्तों इनमें 3 असुर के पर्यायवाची दे रखे हैं और एक दोस्तों असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इनमें असुर का पर्यायवाची जो है यह ऑप्शन नंबर डी यानी यक्ष नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों असुर का अनुज, दानव और दोस्तों दैत्य यह असुर के यानी राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं। और दोस्तों राक्षस के पर्यायवाची एक निशाचर भी है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इनमें 3 आम के पर्यायवाची शब्द हैं और एक आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा है? तो दोस्तों आम्रफल जो है यह आम का पर्यायवाची है। आम्र भी आम का पर्यायवाची है। रसाल भी आम का पर्यायवाची है। दोस्तों पीक जो है यह आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।